नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधु पोपटानी, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। जहां कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर हो गई है। हालांकि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट के फैसले से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर सस्पेंस खत्म हुआ है। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 8 नवंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। सोलंकी, रिजवान सोलंकी और कुछ अन्य लोगों को 7 साल की सजा वहां की ट्रायल कोर्ट ने दी थी आगजनी के एक मामले में, जिसमें हम लोगों ने अपील दाखिल की थी और अपील के साथ एक अंतरिम प्रार्थना पत्र दिया था कि उसमें सजा को स्थगित कर दिया जाए और इनका जमानत दे दी जाए। ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आया। जमानत तो मंजूर कर ली दोनों लोगों की ऑनरेबल कोर्ट ने, लेकिन सजा स्थगित किए जाने की प्रार्थना हमारी स्वीकार नहीं हुई है, जिसकी वजह से उसका प्रभाव ये होगा कि फिलहाल सदस्यता उनकी बहाल नहीं होगी। चुनाव जो चल रहा है वो तो अभी चलेगा जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य कोई विकल्प भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय से जब तक कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं होता है तब तक चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और कुछ अन्य लोगों को 7 साल की सजा वहां प्रयागराज में एक जगह जहां प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी प्राथमिकता है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पारदर्शिता और निष्पक्ष हो, मानकीकरण की समस्या का भी समाधान हो, जिससे हर योग्य उम्मीदवार को उसका हक मिले। साथ ही डिप्टी सीएम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर छात्रों की भावनाओं का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने कार्यकाल के काले कारनामे भूलकर राजनीतिकरण का लाभ के लिए छात्राओं की भावनाओं का राजनीतिकरण कर रहे हैं। सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें बेहतर छेद है। आंदोलन की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश को समझदार प्रतियोगी छात्र भली भांति समझते हैं। इस रोक के साथ ही सपा का समाप्तवादी पार्टी बनना तय है। वहीं प्रयागराज में हो रहे प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल प्रतियोगी परीक्षा के छात्र पीएससी प्री 2024 और आरओ 2023 प्री परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ विश्वविद्यालय की समाजवादी छात्र सभा इकाई ने भी प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग का पुतला जलाया। प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 पर भारी फोर्स तैनात रही। छात्रों की मांग है कि एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन निरस्त किया जाए। वहीं सीतापुर के अपर जिला अधिकारी नीतीश कुमार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल के अपर जिलाधिकारी ने मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही मुख्य दवा भंडार में स्टॉक चेक किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई को लेकर जिला अस्पताल अधीक्षक को निर्देशित भी किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में एक डॉक्टर अनुपस्थित पाए गए। सभी जगह डॉक्टर्स के द्वारा उन्हें देखा जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। आज की व्यवस्था में कुछ जगह साफ सफाई के लिए निर्देशित किया कि यहाँ पर साफ सफाई और अच्छे से होना चाहिए। पेशेंट्स चूंकि पहले से परेशान होते हैं तो ये कहा गया कि उनसे हॉस्पिटैलिटी अच्छी और रखी जाए, बड़ी विनम्रता से बात की जाए। कुल मिलाकर के आज व्यवस्थाएं उपयुक्त पाई गई, जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसके बारे में निर्देश दिए गए। सभी जगह उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनावी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और सपा एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुटी हुई हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी के लिए जनसभा के बाद रोड शो करके जनता से वोट करने की अपील की। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश और राहुल को दलित युवाओं और महिलाओं का विरोधी बताकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सभी 9 सीट पर चुनाव हार चुकी है। बीजेपी 9 सीटों पर सपा का सुपड़ा साफ करेगी। वहीं संभल के लोगों के लिए खुशखबरी है कि
प्रोडोलिक डिस्क का सफल ऑपरेशन संभल में किया गया है। अब संभल के लोगों को मुरादाबाद या दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा मामला संभल के हसीना बेगम हॉस्पिटल का है, जहां मुरारी लाल के परिजनों ने उन्हें चलाने में होने वाली तकलीफ के कारण कई जगह अपना इलाज कराया, लेकिन मगर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार मुरारी लाल के परिजन मुरारी लाल को लेकर हसीना बेगम अस्पताल पहुंचे, जहां उनका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत डॉक्टर अन्नदान ने नेतृत्व में 3 सदस्य टीम ने सफल ऑपरेशन किया। इस तरीके से इलाज बहुत परेशानी थे। 10 कदम चले करे बैठ जाए करे है, 10 कदम चले करे बैठ जाए करे है। बहुत ज्यादा परेशानी। हम डॉक्टर साहब से 4-5 दिन हो गए मिले आन के इनसे, तो इन्होंने हमने बताया, तो 2 दिन तो इन्होंने दवाई दी डॉक्टर साहब ने, तो हमने डॉक्टर साहब ने हम आए तो इन्होंने ऑपरेशन के टाइम बताया। पहले ही कह दिया ऑपरेशन का मैं देखता हूँ 2 दिन की दवाई खाने के बाद तो मैं बताऊंगा। तो ऑपरेशन इन्होंने बहुत बढ़िया करा है। जो हासिल यहाँ से हुआ है ऑपरेशन से वो मुझे कहीं से न हुआ। वहीं संभल के बहजोई में बाल श्रम अधिकारियों ने सरकार के निर्देश पर दुकान में छापेमार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान में से 2 नाबालिग बच्चे काम करते पकड़े गए। बाल श्रम अधिकारी विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि ये अभियान सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत शहर में कई दुकानों पर चेकिंग की गई, जिसमें मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान से 2 नाबालिग लड़के पकड़े गए हैं। वहीं इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जो बाल श्रम कराया जाता है उससे मुक्त किया जाए। इसी सिलसिले में ये जो है लगातार छापेमारी और लगातार चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है। संभल की जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आप अपने प्रतिष्ठान पर 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक और किशोर को कोई भी कार्य न कराएं, बाल श्रम में न नियोजित करें। खंड की मिनी कुंभ कहे जाने वाले मेला ककोड़ा स्थान का निरीक्षण किया, जहां नक्शे के माध्यम से ही की गई विभिन्न व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आयुक्त ने मेला ककोड़ा को प्लास्टिक मुक्त रूप से मनाने की कोशिश करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि मेला व्यवस्थित और सुनिश्चित ढंग से संपन्न कराया जाए। आयुक्त ने गंगा किनारे के मुख्य घाट का मुआयना भी किया। उन्होंने गंगा घाट के किनारे साफ सफाई की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। फिरोजाबाद के संदलपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल संदलपुर बाबा की शाला के पास बुधवार की दोपहर तेज रफ्तार के चलते ट्रक और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। ये आज थाना सिरसागंज में सेंदलपुर उसके पास गांव के पास एक घटना एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक ऑटो में कुछ सवारियां थी, जिस पर एक डीसीएम ने पीछे से टक्कर मारी। इसमें कुल 12 लोग थे जो घायल हुए थे। एक व्यक्ति उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। शेष लोगों को उपचार के लिए भिजवाया गया था, जिसमें से 2 अन्य व्यक्तियों की भी बाद में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जो सब थे उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जो जिस डीसीएम के द्वारा टक्कर मारी गई थी उसकी पहचान करा ली गई है और इसमें अभियुक्त पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की प्रदेश स्तरीय महापंचायत हुई, जिसमें किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए। महापंचायत में किसानों ने अपनी समस्याओं को राकेश टिकैत के सामने रखा, तो वहीं राकेश टिकैत ने किसानों की समस्याओं का शासन प्रशासन तक पहुंचाने की बात कही। राकेश टिकैत ने कहा कि पंचायत के दौरान आई शिकायतों को सरकार के आला अफसरों से बातचीत कर समाधान किया जाएगा। देखो, मेला लग रहा किसान मजदूर का मेला है। जो छोटा दुकानदार है वो भी इसमें अपना गुजारा बसर करता है। ये करीब 10-15 दिन के आसपास मेला चले तो इसमें बहुत लोगों को रोजगार मिले। बहुत जो लोग आते हैं, आपस में मेल मिलाप होता है, कल्चर का प्रोग्राम चलता है। इसमें नशे पत्ती से दूर रहना चाहिए।
तो मेला बहुत बढ़िया है। अगर इस चीजों पे भी कंट्रोल करें और आने वाले टाइम पे हम भी सबसे अपील करेंगे कि नशे से दूर रहें और परिवारों के साथ में यहाँ पे आ रहे हैं, देखो गंगा जी में स्नान करो। और हमारी पुरानी परंपरा ये रही है, हम उस परंपरा को कैसे निभाते हैं। अच्छे अच्छे ट्रैक्टर लोग लेकर आ रहे, अपने पशु लेकर यहाँ पर आ रहे, तो ये परंपरा हमारी चलती रहनी चाहिए। आदि काल से हमारी ये परंपरा। बात करते हैं हरदोई की, जहां पर बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मार दी और उसके पास से नकदी सहित सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। इस हादसे में व्यापारी घायल हो गया, उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दरअसल व्यापारी बाइक से हरदोई की ओर जा रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं अधिकारी इस मामले में घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच कर रहे हैं। आज करीब 3:30 बजे के आसपास रूपेश द्विवेदी नाम के एक कपड़ा दुकानदार है शाहबाद में, जो किसी काम से हरदोई की तरफ गए थे बिलहरिया में। वहां से लौट रहे थे, उनको 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा रोका गया और उनके पास से उनका बैग छीना गया, जिसमें करीब 1,20,000 रुपये बताए जा रहे हैं। और जब उन्होंने विरोध किया तो उनको गोली मारी गई, जो उनके कंधे के ऊपर लगी है बाएं तरफ। हालत उनकी ठीक है, बोल चाल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि खतरे से बाहर हैं, फिर भी उनका इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन तीसरे दिन भी लगातार जारी है। छात्र लगातार अलग अलग तरीके से विरोध करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मोबाइल की लाइट, मोमबत्ती जलाकर नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला। ड्रम, थाली और पानी की बोतलें पीट कर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने यूपीपीएससी 2024 और आरओ-एआरओ 2023 की परीक्षाओं को एक दिन और एक शिफ्ट में कराने जाने की मांग की है और साथ ही उन्होंने नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस लेने की मांग की। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे TV24 के साथ। नमस्कार।